केंद्रीय कृषि सुधार बिल को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आने वाले दिनों में हम कृषि को राज्य का विषय मानकर अलग से कानून बनाएंगे। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि सुधार बिल के कारण छत्तीसगढ़ की कई योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। उसमें सबसे प्रमुख गरीब परिवारों को ₹1 किलो की चावल योजना है। वहीं मंत्री चौबे ने यह भी कहा कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां और किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों का नहीं बल्कि पूंजीपतियों का हित होना है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार इस बिल निर्माण के विरोध के लिए आने वाले समय में विधि सम्मत कोई निर्णय लेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार हमेशा किसानों को केंद्र पर रखकर काम करती है। ये बिल केवल किसानों की उन्नति और बेहतर विकास के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी किया था और ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के इलाके में ऐसा करने का शासन को कितना अधिकार है ये शासन समझती है। इसलिए हमने मरवाही को नगर पंचायत बनाया है। महामहिम जी क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के ये जो कार्य है उसको मैं समझता हूँ कि करने का अधिकार केवल सरकार को है। विधानसभा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में है और मैं ये आरोप लगाता हूँ कांग्रेस पर कि ये उपचुनाव में अपना राजनीतिक फायदा के लिए बहुत जल्दी ये हड़बड़ में निर्णय ले रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है और इसमें वहाँ के लोगों ने आपत्ति दर्ज किया है और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महोदया उस पर संज्ञान ली है और 29 तारीख को शहरी विकास मंत्रालय का उन्होंने बैठक भी आहूत किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, प्रदेश सरकार का शुरुआत से ही रुख साफ रहा है, वो शुरुआत से ही केंद्र सरकार के इस कृषि बिल को लेकर विरोध जता रही है, लेकिन अब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य का अलग कानून बनेगा। इस पर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जब से ये बिल आया है, कृषि सुधार बिल जिसे नाम दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इस बिल को लगातार विरोध हो रहा है और खासकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है सदन से लेकर सड़क तक इस बिल का विरोध कर रही है। और आज हमने देखा इसको लेकर पूरा भारत बंद था और ऐसे में बताया जाता है कि जो संसदीय व्यवस्था के अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो कृषि का मामला है वो राज्य के अंतर्गत आता है। उस पर पॉलिसी, उस पर कानून जो है राज्य सरकारें बना सकती है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह तैयारी की जा रही है कि कैसे जो है जो कृषि से संबंधित जो उनकी योजनाएं चल रही है उसको सुचारू रूप से और आने वाले दिनों में चलाया जा सके, इसके लिए स्वयं जो है राज्य सरकार जो है अपना एक कानून बनाए और उस कानून के अंतर्गत जो है, कृषि कानून के अंतर्गत जो है वो अपनी सारी योजनाओं को संचालित करें। सबसे महत्वपूर्ण रचना, मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा। पहला कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है 64 लाख से ज्यादा परिवारों को ₹1 किलो में पीडीएस दे रही है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। दूसरी चीज, जो 2500 रुपए में धान खरीदा जा रहा है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा दाम में ये धान खरीदा जा रहा है, तो वो चीजें प्रभावित होगी। तो ऐसे में चूंकि राज्य छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है किसानों को लेकर है और उनका वापसी जो है 15 साल बाद जो है किसानों के मुद्दे को लेकर ही आया था। घोषणा पत्र में उन्होंने 2500 रुपए चुनावी जो धान का दाम और जो किसानों का कर्जा माफ किया था, इसको लेकर आया था। तो अब ऐसे में सरकार जो है कहीं ना कहीं जो उनका विजन है, उस विजन से कहीं ना कहीं ये बिल आने के बाद संभावित है कि ये सारे मामले अटक सकते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की अपनी अलग से तैयारी चल रही कि विधि सम्मत जो चीजें हैं ताकि और आने वाले दिनों पर परेशानी ना हो। इसीलिए आप देखिएगा कि केंद्र सरकार ने जितने भी बिल लाए हैं उसमें उन्होंने ट्रेड डाल दिया है। उनके तीनों बिल पे आप देखिएगा एक वर्ड आता है ट्रेड, और ट्रेड तो दरअसल जो है वो केंद्र का विषय रहता है। तो आने वाले दिनों पर निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने, जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही दिया है कि हम कोर्ट में जाएंगे और ये जो केंद्र के बिल है, केंद्र के कानून है, कृषि कानून, उसको हम छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं जो अभी हम देख रहे हैं, ₹1 में पीडीएस मिल रहा है और वहीं 2500 रुपए में धान खरीदी हो रही है। निश्चित तौर पर जब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात के बारे में जिक्र कहा नया कानून लाने के बारे में, तो उन्होंने ये भी कहा कि योजनाएं जो हैं वो प्रभावित होंगी। लिहाजा देखना होगा कि कब तक ये कृषि का कानून राज्य सरकार बनाती है और उसमें किसानों के हित कितने छुपे होते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।